Episode number 3192. Title: The Mirror Moon. एक दिल जो मिरर की तरह है। यह ऐसा है जैसे ये चांद को दर्शाता है, बिना किसी संदेह के और नियति को समझते हुए। ये दो शब्द एक महावीर व्यक्ति से आए थे जो कभी महावीर व्यक्ति को भुला दिए गया था। यहीं से मिरर मून नाम आया। किंग अवधेश सैनी का चेहरा अजीब लग रहा था। वह कौन सा महावीर व्यक्ति था? वीर ने सोचा, यह एंडरसन सैनी नहीं हो सकता। नाइट गॉड नो मून। जब किंग अवधेश सैनी ने नाम बताया तो वह और भी अजीब लग रहा था। शायद आपने पहले कभी उस नाम के बारे में नहीं सुना है, लेकिन वह एंडरसन किंगडम के इतिहास में एक महावीर व्यक्ति है। नाइट गॉड नो मून। क्या ये नाम मून गॉड को एंडरसन किंगडम द्वारा नहीं दिया गया है? क्या एंडरसन किंगडम में उसकी कोई जीन जाती है? वीर को ये सुनकर झटका लगा। यदि मून गॉड यहाँ कोई जीन प्रजाति छोड़ी गई हो तो वह अद्वितीय हो सकती है। किंग अवधेश सैनी ने कहा, चलो इस व्यक्ति नाइट गॉड नो मून का जिक्र नहीं करते, लेकिन सिर्फ इस मिरर मून जीन रेस के पीछे एक बहुत ही पौराणिक कहानी है। इस जीन रेस के बारे में इतना आश्चर्यजनक क्या है? वीर ने जिज्ञासा से पूछा। किंग अवधेश सैनी ने कहा, इस जीन रेस के बारे में एक किंवदंती है जिसे नाइट गॉड नो मून के दोस्त ने पीछे छोड़ दिया था। उस व्यक्ति के मरने के बाद नाइट गॉड नो मून ने जीन रेस को नहीं रखा। उसने इसे कहीं और रख दिया। जब भी उसे उस दोस्त की याद आती तो वह उस जीन रेस से मिलने जाती और उससे बात करती। बेशक कहानी का दूसरा पहलू भी है। ये कहता है कि नाइट गॉड नो मून कभी भी उस जीन रेस का दावा नहीं कर पाए और यही कारण था कि उसने उसे वहां रखा। वास्तव में वह जीन रेस 1 अरब वर्षों से एंडरसन किंगडम में है, लेकिन कोई भी उस पर दावा नहीं कर पाया। सौभाग्य से इसका व्यक्तित्व काफी अच्छा माना जाता है। वास्तव में ये थोड़ा आलसी भी है। यदि तुम इसके क्रोध को भड़काते नहीं हो तो ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसे हमेशा ज़ेड वॉल सिटी के अंदर रखा गया है। मुझे यह नहीं पता था। वीर इस प्राणी के बारे में बहुत उत्सुक था, इसलिए वह पूछे बिना नहीं रह सका, ये जीन रेस किस प्रजाति की है? अगर आप रुचि रखते हो मिस्टर वीर, तो कृपया जाकर देखें। किंग अवधेश सैनी ने विराम लिया। उसने एक अधिकारी से बात की और कहा, वीर को कैंडल गार्डन ले जाओ। मिस्टर वीर, मैं बीमार हूँ, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। आप जाकर इसकी जांच करें। अगर आप इसे लेने में सक्षम हैं तो यह एक शानदार बात होगी। अगर आप नहीं ले सकते तो हम कुछ और सोचेंगे। किंग अवधेश सैनी ने वीर से बात करते हुए कुछ बार खांस दी। अपना ख्याल रखिए माय किंग, मैं अब चलता हूँ। वीर ने अभी तक ऐसा कोई तरीका नहीं सुझाया जिससे वह किंग अवधेश सैनी की मदद कर सके। ऐसा नहीं था कि वीर उसकी मदद नहीं करना चाहता था। बात बस इतनी थी कि उसके पास ऐसा करने का कोई और बेहतर तरीका नहीं था। समीरा की शक्ति किंग अवधेश सैनी पर हावी थी। केवल समीरा ही उसकी तबाही से बचा सकती थी। एंडरसन सैनी भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। वीर के सुपर गॉड स्पिरिट मोड ने समीरा की शक्ति को पीछे धकेल दिया, लेकिन समीरा की शक्ति अब कहीं ज्यादा मजबूत थी। उसके सुपर गॉड स्पिरिट मोड ने किंग अवधेश सैनी पर काम किया, लेकिन वह उसे पूरी तरह से मिटा नहीं सका। वीर ने सुपर गॉड स्पिरिट मोड का उपयोग करने और किंग अवधेश सैनी की अपरिहार्य मृत्यु में देरी करने के लिए यूनिवर्स के नियमों को तोड़ने के लिए खुद को मजबूर किया। यह उसके सुपर गॉड स्पिरिट मोड की वजह से था। दूसरे लोग उसके जीवन को 1 सेकंड भी नहीं बढ़ा सकते थे और यूनिवर्स को तोड़ना वर्जित माना जाता था। ऐसा करने के लिए उसे सुपर गॉड स्पिरिट मोड की शक्ति खर्च करनी पड़ी। वीर ने बदले में केवल गॉड स्पिरिट जीन रेस मांगी, इसलिए यह बहुत महंगा नहीं था। वीर ने कहा कि किंग अवधेश सैनी एक दिन बेहतर हो सकता है। ये पूरी तरह से झूठ नहीं था।
किंग अवधेश सैनी एंडरसन सैनी का वारिस था। अगर वह एंडरसन सैनी के वापस आने पर जीवित रहने में सक्षम था तो शायद एक मौका था कि समीरा उसे बचाने के लिए तैयार हो जाए। यह उन संभावनाओं में से एक थी जिस पर वीर ने विचार किया था। अगर वीर अपने सुपर गॉड स्पिरिट मोड को उल्टने में सक्षम था तो वह खुद मरते हुए किंग अवधेश सैनी को बचा सकता था। यह एक और मौका था जिस पर वह भरोसा कर सकता था, लेकिन आखिरकार राजा को बचाने के ये दोनों अवसर भविष्य में थे। इस समय कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। वीर कैंडल गार्डन में गया जहां एक अजीब सी उपस्थिति थी। वह बार बार दिखाई देती और गायब हो जाती। कभी वह वहां होती तो कभी वह वहां नहीं होती। इस वजह से वीर उसे देख नहीं पाता था। कैंडल गार्डन एक ऐसी जगह है जहां कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता, अधिकारी ने गेट पर कहा। वह आगे नहीं बढ़ा। राजा के आदेश के बिना किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। मैं आपको केवल इतनी दूर तक ही ला सकता हूँ। धन्यवाद। वीर ने दरवाजा खोला और कैंडल गार्डन में चला गया। कैंडल गार्डन बड़ा था, लेकिन बड़े बगीचे में फूल, घास, जंगल या पेड़ नहीं थे। इसमें नकली पहाड़ या पानी की धाराएं नहीं थीं। मैदान पत्थर के तख्तों से बना था। एक छोटा मंडप भी था। छोटा मंडप बहुत छोटा था। बड़े बगीचे की तुलना में ये बहुत खाली था। वीर ने पत्थर के मंडप के अंदर पत्थर की मेज को देखा। बगीचे में कुछ भी नहीं था। अंदर केवल पत्थर की मेज थी जिस पर आधी सफेद मोमबत्ती थी। वीर को पहले एक अजीब सी उपस्थिति का एहसास हुआ। उसने तय किया कि यह अजीब सी आधी मोमबत्ती से आ रही है। अजीब बात है, अगर यह आधी मोमबत्ती पौराणिक जीन रेस है तो यह अग्नि तत्व यानी फायर एलिमेंट वाली होनी चाहिए। किंग अवधेश सैनी ने इसे येन और ठंडा क्यों कहा? आधी मोमबत्ती का मिरर मून से कोई लेना देना क्यों नहीं लगता? क्या यह आधी मोमबत्ती मिरर मून की जीन रेस नहीं है? वीर ने चारों ओर देखते हुए भौहें सिकुड़ी। निरीक्षण के परिणाम पहले जैसे ही थे। आधी जली हुई मोमबत्ती के अलावा बगीचे में देखने लायक कुछ भी नहीं था। इस तथ्य के अलावा कि वहां कोई जीन रेस नहीं थी, वहां कोई साधारण पौधे भी नहीं थे। ये थोड़ा अजीब है। क्या आधी मोमबत्ती वाकई मिरर मून है? वीर पत्थर के मंडप की ओर बढ़ा। उसने महसूस किया कि मोमबत्ती कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि उसकी मौजूदगी बहुत छिपी हुई थी। वीर उसे साफ साफ नहीं देख पाया। मंडप के बाहर उसे मोमबत्ती कुछ खास नहीं लगी। जब वह पत्थर के मंडप में गया तो उसे ठंड का एहसास हुआ। सब कुछ अंधेरा होता हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी किसी ठंडी और अंधेरी गुफा में प्रवेश कर गया हो। वह मंडप के बाहर कुछ भी नहीं देख पा रहा था। चारों तरफ अंधेरा था। वह अपनी उंगलियां भी नहीं देख पा रहा था। वह केवल मोमबत्ती की बहुत ही मंद रोशनी देख पा रहा था जो नीचे मेज पर रखी हुई थी। रोशनी अजीब थी। मंडप के बाहर मोमबत्ती की रोशनी पीली दिख रही थी। ये किसी भी साधारण मोमबत्ती की तरह लग रही थी। अब जब उसने देखा तो मोमबत्ती की रोशनी नीली और हरी थी। यह एक भूतिया आग की तरह थी और इससे डरावनी और ठंडी हवा निकल रही थी। पत्थर के मंडप में ठंडी हवा मोमबत्ती से आ रही थी। वीर ने पत्थर के मंडप में प्रवेश किया। उसने अचानक सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति को सुना जिससे वह महल में मिला था। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम एक बाहरी व्यक्ति हो, फिर भी तुम मिरर मून को लेना चाहते हो। अगर तुम होशियार होते तो तुम अभी चले जाते। अगर तुम बहुत धीमे हो तो मुझे डर है कि तुम यहीं मर जाओगे। कुछ पल रुकने के बाद सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने कहा, किंग अवधेश सैनी को अपनी मौत का डर है। उसे काफी बुरे घाव लगे हैं और उसके घाव डिस्ट्रिक्ट क्लास के कुलीन व्यक्ति द्वारा ठीक नहीं किए जा सकते। उसे लगता है कि कोई बाहरी इंसान उसकी मदद कर सकता है।
ऐसा लगता है कि वह आखिरकार एक आम आदमी ही है, वह एक सच्चे राजा जैसा बिल्कुल नहीं है। अगर एंडरसन किंगडम कभी यूनिवर्स को एकजुट करने की उम्मीद कर सकता है, तो ये हमेशा एक उत्तराधिकारी की ताकत पर निर्भर करेगा। ऐसा कहने के बाद सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी उदास दिख रहा था और उसने कहा, किंग अवधेश सैनी का सिर्फ एक बेटा है, अमन सैनी। उसके ऊपर वह बच्चा एक बेवकूफ है। एंडरसन किंगडम का भाग्य ऐसी चीज है जिसकी हमें चिंता करनी चाहिए। मुझे डर है कि मुझे सही समय का इंतजार करना पड़ेगा। मुझे असली एंडरसन किंगडम के किंग के आने का इंतजार करना चाहिए। वीर ने मोमबत्ती को देखा और सोचा, किंग अवधेश सैनी ने झूठ नहीं बोला। यह आधी मोमबत्ती आखिरकार एक येन और ठंडी जीन वाली जाती है। फिर भी ये थोड़ी अलग है। हालांकि इसमें आग है, लेकिन आग बहुत ठंडी है। ये किस तरह की जीन वाली जाती है? इसे मिरर मून क्यों कहा जाता है? जब वह सोच रहा था, वीर मोमबत्ती की ओर बढ़ा। भले ही वह आधी मोमबत्ती जेड स्किन के लिए उपयुक्त न हो, लेकिन उस शक्तिशाली जीन रेस का होना अभी भी फायदेमंद था।